नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम अल्टीमेट एवेंजर्स फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत है 1945 में और फिर हमें विमान में कई सिपाहियों को दिखाया गया है और वे बहुत खुश हैं क्योंकि बर्लिन को वापस ले लिया गया है और नाजी सिपाहियों ने हार मान लिया है। और तभी उनको पता चलता है कि नाजी ने एक गुप्त मिसाइल बनाया है और वह उस मिसाइल से अमेरिका को नष्ट करना चाहता है। इसलिए अमेरिकी सैनिक उस नाजी बेस पर पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचते ही नाजी सैनिक उन पर बहुत जोरदार हमला कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स अमेरिकी सैनिकों को लीड कर रहे थे, यानी हमारे कैप्टन अमेरिका, और इन दोनों टीमों में भयंकर युद्ध होता है। और इसी बीच नाजी अपनी मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और मिसाइल के प्रक्षेपण को रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका मिसाइल पर कूद पड़ता है और कैप्टन अमेरिका जैसे तैसे मिसाइल को रोक देता है। लेकिन विस्फोट के कारण सभी सैनिकों को लगता है कि कैप्टन अमेरिका अब जीवित नहीं है। फिर हमें 20 साल बाद की दृश्य दिखाया जाता है जहाँ शील्ड को बर्फ के नीचे कैप्टन अमेरिका मिलता है, जो कि न बर्फ में जम गया था लेकिन फिर भी जीवित है। और फिर निक फ्यूरी उसे अपने मुख्यालय में लाता है और आधुनिक तकनीक से कैप्टन अमेरिका को रिकवर करते हैं। और यह हम ब्रूस बैनर उर्फ हल्क को देखते हैं और वह शील्ड के लिए काम कर रहे हैं और उनसे कहा गया था कि एक ऐसा सीरम तैयार करो जो हमारे सभी सैनिकों को ताकतवर बना दे। इस सीन में एलियंस का विमान कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए निक फ्यूरी एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है, लेकिन तभी एलियन शिप ने आकर उस सैटेलाइट को नष्ट कर देता है। और एलियन से परेशान होकर निक फ्यूरी ने एक अवेंजर्स टीम बनाने का फैसला करता है। फिर निक फ्यूरी धीरे धीरे आयरन मैन, जायंट मैन, ब्लैक विडो, वास्प जैसे कुछ सुपर हीरो को इकट्ठा करता है और इसके साथ ही निक फ्यूरी थॉर के पास भी जाता है, लेकिन वह आने से मना कर देता है। जिसके बाद निक फ्यूरी मीटिंग में सभी को बताता है कि चितौरी नामक एलियंस हैं जो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें उन्हें खत्म करना होगा। और इस सीन में ब्रूस बैनर पूरी कोशिश कर रहा था कि वह हल्क न बने, क्योंकि जब वह हल्क बनता है तो खुद पर काबू नहीं रख पाता है और अपने आसपास की हर चीज को तबाह कर देता है। इसी बीच निक फ्यूरी कहते हैं कि आप सभी के लिए एक मिशन है। एक एलियन चितौरी हमारे सैनिक के भेष में आया है और सारा डेटा चुरा रहा है, और इससे पहले कि चितौरी अपने ग्रह पर वापस चले जाएं, तुम सभी को उस स्थान में जाकर एलियन चितौरी को खत्म करना होगा। और यह उनका पहला मिशन है। कैप्टन अमेरिका टीम को लीड कर रहा था, लेकिन जब वे यहाँ पहुंचे तो कैप्टन अमेरिका की बात कोई भी नहीं सुनता और उनका ऑर्डर कोई फॉलो भी नहीं करते। हर कोई अपना मर्जी चला रहा था। इसके कारण एलियन चितौरी सारा डेटा इकट्ठा कर वहां से भाग जाता है और उनका पहला मिशन विफल हो जाता है, जिसके कारण निक फ्यूरी उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहते हैं, आप सभी के वजह से एलियन चितौरी ने हमारा सारा डेटा एकत्र किया है और यहाँ से भाग गया है। इस सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने आदेश ठीक से सुना होता तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद वे सभी एवेंजर्स टीम को छोड़कर एक एक करके चले जाते हैं क्योंकि वे एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। तब निक फ्यूरी ब्रूस बैनर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या सैनिकों को स्ट्रॉन्ग करने वाला सीरम तैयार हो गया है। दरअसल निक फ्यूरी ने ब्रूस बैनर को सैनिकों को स्ट्रॉन्ग करने वाला सीरम बनाने दिया था और फिर पता चलता है कि ब्रूस बैनर ने ऐसा कोई सीरम नहीं बनाया है और अपने लिए एक खास सीरम बनाया है जो हल्क को कंट्रोल करने के लिए उसके काम आएगा। इसके बाद ब्रूस ने खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया और सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वह हल्क में बदल गया। और अब हम देखते हैं कि ब्रूस हल्क को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया है। दूसरी ओर एलियन चितौरी के जाने के कुछ देर बाद ही सभी एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया और निक फ्यूरी के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए निक फ्यूरी और ब्लैक विडो उन एलियंस से लड़ रहे थे और फिर एक एक करके सभी सुपर हीरो वापस आ जाते हैं और साथ ही साथ थॉर भी आ जाता है लड़ने के लिए। इसके बाद वे एक टीम के रूप में मिलकर एलियंस से बहुत अच्छे से लड़ते हैं और हल्क अकेला बाकी सभी एलियंस पर भारी पड़ता है और देखते ही देखते सभी एलियंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन अचानक ब्रूस हल्क के शरीर पर नियंत्रण खो देता है और हल्क एक एक करके सभी सुपर हीरोज को मारना शुरू कर देता है और हल्क इतना ताकतवर होता है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि हल्क एक मुक्के से जायंट मैन को भी गिरा देता है और साथ ही साथ आयरन मैन का सूट भी तबाह कर देता है। और हल्क इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने थॉर का भारी हथौड़ा उठा लिया। इसके बाद सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि हल्क के शरीर में सीरम इंजेक्ट करना है और फिर सभी एवेंजर्स हल्क को मारकर उसे शांत करने का कोशिश करता है। और इसी बीच में हल्क के शरीर में सीरम इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हल्क ब्रूस में बदल जाता है और फिर सभी हेडक्वार्टर में आता है और ब्रूस को एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है ताकि वह फिर से हल्क में न बदल जाए और सभी जीतने की वजह से पार्टी करता है। इस तरह इस फिल्म का हैप्पी एंड होता है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो इस इमोजी को कमेंट बॉक्स में भेजें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।